हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट डिप्लोमा पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यस, न्यू सिलेबस दैट मीन्स कोविड-19 की वजह से जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है। बार बार स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद हमें क्या क्या पढ़ना है हमें पता नहीं चल रहा। तो बार बार स्टूडेंट से कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा कि उस पर एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यस, बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई को लेकर के इस कोविड-19 में भी, कोरोना महामारी में भी क्या है, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इवन सबको पता है कि ना स्कूल जाना है ना कोचिंग आपको मिल पा रही है, तो जैसे तैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बट कोशिश आप कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। क्योंकि चलते रहना ही जिंदगी है। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। कोविड-19 भी एक दिन जाएगा। हाँ, सोल्यूशन खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन हम इस पे विजय पाएंगे। लेकिन हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। जिसकी जो जिम्मेदारी है वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है। तो एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएं। जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, जहां से हो सकता है, आप चीजों को सीखिए। क्योंकि रेस में बने रहना ही अच्छी बात है। क्योंकि चलते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि चीजें सीखते जाएंगे। लेकिन अगर रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो आने वाले दिनों में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तब आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही शुरू कर चुके हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ही चीजों को सीखा है, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। पर बात आगे निकलने की नहीं है, बात सीखने की है। वो कहीं ना कहीं आपसे चीजों को ज्यादा जानेंगे और ज्यादा सीख के आएंगे। तो प्लीज, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप और पढ़ाई करिए, क्योंकि दिन भर आप घर पे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल में, जिस भी कॉलेज में आप हैं, आपके कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर सिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं से तो बेटर है कि कुछ तो हो रहा है, आप कुछ तो सीख रहे हैं, ये चीज अच्छी है। तो आप लोगों के कमेंट पे हमने सोचा कि एक अच्छे से वीडियो बना देते हैं, ताकि आपके सिलेबस का पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाए। तो चलिए हम आपको एक एक चीज बताते हैं कि अब आपके सिलेबस से क्या क्या चीजें हट गई हैं। यस, हम आपको डिस्कस कैसे करेंगे, आपको पहले ये बता दें। आपका जो सिलेबस से कुछ ना कुछ चीजें क्या की गई हैं, हटाई गई हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो हम क्या क्या हटाया गया है, हम उसी पे बात कर रहे हैं, और क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी हम बता देंगे। ओके, तो फोकस हमारा जो रहेगा, क्योंकि सिलेबस आपका एज यूजुअल है जैसे पहले था, बट उसी में से कुछ चीजें रिड्यूस कर दी गई जो आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं। बात करें तो हमारे यहाँ चैप्टर पहले कितने थे? 16 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 16। अब 16 में हमारे यहाँ 3 चैप्टर क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए। यानी कि अब हमें पढ़ना कितना है? 13 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके,
आप चार्ट में देख सकते हैं जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में कितने चैप्टर हैं टोटल? 16 चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर हैं। वन बाय वन सारे यूनिट आप देख सकते हैं। उसमें से 3 चैप्टर क्या कर दिए गए हैं? कम कर दिए गए हैं। और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। आपका यूनिट 6, यूनिट 15 एंड यूनिट 16। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं चैप्टर 6, 15 एंड 16 ये पूरी तरह से क्या कर दिए गए हैं? आपकी सिलेबस से हटा दिए गए ड्यू टू कोविड-19। ओके, अब इन 3 चैप्टर के बारे में आपको या इन 3 यूनिट्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, अब हमें पढ़ना किसके बारे में? जो बाकी के 13 चैप्टर्स हैं या 13 यूनिट्स हैं उनके बारे में क्या करना है? डिस्कस करना है। ओके, तो अब वन बाय वन सभी चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं या सभी यूनिट को डिस्कस करते हैं कि किस यूनिट से क्या-क्या चीजें रिड्यूस की गई हैं या किस यूनिट से क्या-क्या चीजें हटाई गई हैं। हम बस सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट से क्या-क्या चीजें हटाई गई हैं, क्योंकि बहुत कम चीजें एक दो टॉपिक हटाए गए हैं सारे चैप्टर से, बाकी बहुत सारी चीजें क्या है? बिल्कुल सेम है, बहुत कुछ कम नहीं किया गया। ये चैप्टर पूरे हटाए गए हैं और बाकी सब में एक दो टॉपिक हटाए गए, तो उन्हीं एक दो टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी सारा सिलेबस आपका एज यूजुअल रहेगा। और आपको तो पता ही है कि नई बुक तो आनी नहीं है, कि कोविड-19 की वजह से अब मार्केट में क्या आने वाली है? एक नई बुक आने वाली है जिसमें 30% सिलेबस कम करके दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना है। तो यानी कि जो बुक आपके पास है या जो बुक मार्केट में आई है, पहले से ही आ गई है, उसमें से आपको क्या कर लेना है? उसमें से क्रॉस कर लेना है कि ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। यानी कि जो बुक आपके पास रखी हुई है उसी बुक में आप क्या करें? क्रॉस कर लें। और जब आप स्कूल में जाएंगे, जब आप कोचिंग में जाएंगे, तो जो टीचर्स हैं वो खुद उनको पता है कि क्या क्या पढ़ाना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जब तक आप घर पे हैं, आप अपने आप से ही पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप अपनी बुक उठाइए, आप जो जो मैं बताता जा रहा हूं आप उस पर क्रॉस लगाते जाइए कि ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट 3 यूनिट से क्या क्या चीजें हटी हुई हैं। आपकी फर्स्ट 3 यूनिट कौन कौन सी हैं? सॉलिड स्टेट, सेकंड यूनिट क्या है? सॉल्यूशन, एंड थर्ड यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये आपकी 3 यूनिट्स हैं और इन 3 यूनिट से आपके क्या क्या चीजें, इन 3 यूनिट से आपकी क्या क्या चीजें हटी हुई हैं। आप अपनी बुक खोल लीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए और मैं आपको टिक कराते जा रहा हूं, उस पर टिक करते जाइए। ओके, तो अभी आप सॉलिड स्टेट के नीचे वाले पोर्शन में चले जाइए, आपको मिलेगा बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एन टाइप एंड सेमीकंडक्टर। ये सारी चीजें क्या की गई हैं? आपके सिलेबस से हटाई गई हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट में आपको जो सिलेबस दिख रहा है, सिलेबस में ये सारी चीजें हटाई गई हैं और बाकी सारी चीजें क्या हैं? एज यूजुअल है, वह आपको क्या करना है? पढ़ना है। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई। आप जैसे बुक में दिख रहा है वैसे ही आप भी क्या कर लीजिएगा? उस पर रिमार्क कर लीजिए कि वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन से आपको क्या नहीं पढ़ना है? एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट हाफ फैक्टर्स, ये 2 चीजें आपके सॉल्यूशन से हटाई गई हैं। बाकी चीजें सॉल्यूशन की आपको क्या करना है? एज यूजुअल पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्या चीजें हटा है, जरा देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर्स, फ्यूज एंड कोरोजन, ये सारी की सारी चीजें हटी हुई हैं जैसा कि आप सिलेबस में देख रहे हैं। ओके, तो बाकी सारी चीजें क्या हैं? एज यूजुअल है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जिस पे मैं आपको बता रहा हूं यही सारी चीजें आपके सिलेबस से हटी हैं, तो बाकी सारी चीजें आपको क्या करनी है? वैसे ही पढ़नी है। तो चलिए 3 यूनिट्स के बाद अब नेक्स्ट 3 यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इन 3 यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद और बाकी की चीजें डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिट 4, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स पे आप अंडरलाइन करिए क्या क्या चीजें, क्रॉस का निशान लगाइए क्या क्या चीजें हटी हुई हैं। जैसे कि आप बुक में देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको सिलेबस दिख पा रहा है
क्या क्या दिया हुआ है? पहला आप नीचे की तरफ जाइएगा और नीचे आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अर्हेनियस इक्वेशन, लास्ट में आपको दिख जाएगा, आप टिक लगाते जाइए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से क्या क्या चीजें हटाई गई हैं? सरफेस केमिस्ट्री से आपका हटा हुआ है कैटालिसिस, कैटालिसिस के बाद कैटालिसिस के टाइप दैट इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ये भी हट गया है। उसके बाद एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, उसके बाद एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंजाइम, ये भी क्या कर गया? हट गया है। उसके बाद बात करेंगे, लास्ट में चले जाइएगा, लास्ट में जाएंगे इमल्सन एंड टाइप ऑफ इमल्सन, ये भी हट गया है जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। तो यह भी हट गया है जैसे कि आप सिलेबस में देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 6। यूनिट 6 आपको मैंने बता ही दिया है, यूनिट 6 पूरे का पूरा चैप्टर आपका क्या कर गया? हट गया है। यूनिट 6 आपका क्या था? यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट नहीं है, यह भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट 7, यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो हटा हुआ है बेटा हुआ है क्या है? हाँ, इसमें आपका क्या हटा हुआ? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली, पूरा का पूरा हट गया है। उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद फास्फोरस में उसी में आपका है एलोट्रोपिक फॉर्म्स कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, ये भी हट गया है। फिर उसके बाद फास्फोरस की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन, यह भी हटा हुआ है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हटा है आपका वह है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स में PCl3 एंड PCl5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं PCl3 एंड ऑक्सो एसिड्स एलिमेंट्री आइडिया ओनली, यह सारी की चीजें क्या कर गई हैं? आपके सिलेबस से हट गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 से आपके यहां क्या हटा बेटा? ग्रुप 16 से हटा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये सारी की सारी चीजें क्या कर गई हैं? हट गई है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं हटाया गया है। ओके, ये आपका एज यूजुअल है, वैसे ही है जैसा पिछले सिलेबस में था। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 8 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप सिलेबस में देख रहे हैं, इसमें से क्या हटाया गया है बेटा? इसमें से आपका रिड्यूस हुआ है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यह पूरा का पूरा हट गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें लेंथेनाइड्स की बात करते हैं तो लेंथेनाइड्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं बता रहा हूं क्या क्या नहीं करना है। लेंथेनाइड्स में आपको नहीं करना है केमिकल रिएक्टिविटी एंड लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, एक्टिनाइड्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ना उसका ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद द लेंथेनाइड्स, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम लोग चैनल पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया गया, वो सिलेबस में है।
हमने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा दिया है, वह भी सिलेबस में है। आने वाले दिनों में जो जो चीजें सिलेबस में है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सारी चीजें आपको वन बाय वन क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें हटी हैं मैं आपको बता दूं। इसमें आपको नहीं पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ओके, सिलेबस में देखते जाइए, आप अपने बुक में भी रिमार्क करते रहिएगा। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसमें से आपका ये चीजें नहीं पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं, आते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 दैट इज हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स में आप बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाइएगा और वहां से आपको मिलेगा डाइक्लोरोमेथेन, जैसा कि आपको सिलेबस में दिख रहा है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रेons and uses and effect on the environment of DDT। DDT भी आपको पूरा का पूरा DDT सिलेबस से हटा दिया गया है, ना उसके इफेक्ट पढ़ने हैं, ना उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, ना उसके यूजेस पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। फ्रेons के यूजेस भी नहीं पढ़ने हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 11 दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में एल्कोहल से क्या हटा है जरा देखिए, एल्कोहल से मेथेनॉल हटा है एंड एथेनॉल, और ये क्या मेथेनॉल और एथेनॉल के क्या हटे हैं, यूजेस हटे हैं। यानी कि कह सकते हैं यूजेस ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। उसके बाद फिनॉल्स एंड ईथर में कोई भी चेंज नहीं है, ये एज यूजुअल जो सिलेबस में था वैसे ही आपको क्या करना, पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आ जाइए, यूनिट 12 की बात करते हैं दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, यहां से आपको कुछ भी हटाया नहीं गया है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसको, ये आपका जो यूनिट 12 है इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, यहां से कुछ भी हटा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 13 की बात करते हैं। यूनिट 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यूनिट 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसा कि आपको सिलेबस में दिख रहा है। बेटा यहां से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको बता दूं। यहां से आपको नहीं पढ़ना है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है, वी विल स्टडी एट द सुटेबल प्लेसेस एज रेफरेंस, ये पूरा का पूरा हट गया है। उसके बाद बात करते हैं डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट क्या है, पूरा का पूरा क्या है, डाइजोनियम साल्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। डाइजोनियम साल्ट जो आपकी बात करते हैं मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेटिक की बात करते हैं, यह आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री, यह भी नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 14 की बात करते हैं। यूनिट 14 दैट मींस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं एंड बायोमॉलिक्यूल्स में बेटा आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है उस पर टिक लगाइए। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको नहीं पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स आपको नहीं पढ़ना है। ओलिगोसैकेराइड दैट मींस सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, जैसे कि आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, यह नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स में नहीं पढ़ना है एंड पॉलीसैकेराइड्स में आपको क्या पढ़ना होता था पहले, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, यह आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं विटामिन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ना है, एंजाइम्स नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारी चीजें जो भी बची हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। और यूनिट 15 दैट इज पॉलीमर्स, हमने आपको पहले बता दिया, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके यहां से हट गया है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 16 दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो अब क्या क्या हटा है हमने आपको बता दिया, समझा दी है और आपको सिलेबस भी दिखा दिया है। तो जो जो हटा है उस पे अपने बुक में क्रॉस कर लीजिए और उसे आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको क्या करना है एज यूजुअल पढ़ने हैं, क्योंकि नई बुक नहीं आने वाली है। जो पुरानी बुक है उसी बुक में आप क्रॉस लगा लीजिए कि ये नहीं पढ़ना है। ओके, ये करते हैं कि आपको एक ही चीज समझ में आ गई है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सारी की सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो सिलेबस आपको याद हो जाएगा। और सिलेबस याद नहीं करना है, अपना चैप्टर याद करिएगा। ओके, करना है आपके जो चैप्टर है उसको आप क्या करिए धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आपको समझ में
आ जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए थे तो प्लीज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो। और आपने सीख लिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। अब आप स्मार्ट हो चुके हैं कि अब आपको ये बात पता चल गई है कि ये चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो प्लीज अगर आपको ये बात पता चल गई है तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अगर आप लोग 12th में हैं तो उनको भी बताओ कि ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीजें सिलेबस से हट गई हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं और उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो दैट इज EAN जल्दी ही आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।